अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में डेवलपमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या है और इसकी रिलेशन लर्निंग में क्या रहती है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे। डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये वो सिलसिला है जो हमेशा चलता रहता है। जब से बच्चा जन्म लेता है, जब से इंसान जन्म लेता है, उसके जन्म से लेके उसकी कब्र तक जो प्रोसेस चलता है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। और डेवलपमेंट एक और चीज़ भी है। डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होती रहते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल चेंज, कॉग्निटिव चेंज, सोशल इमोशनल चेंजेस। और ये तब तक चलती रहती है जब तक इंसान दुनिया में ज़िंदा रहता है, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है। तो ये कंसेप्ट है डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट प्रोवाइड्स नेसेसरी मैच्योर इंसान को करती है एंड फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग। जब तक इंसान मेंटली फिजिकली डेवलप नहीं होगा तो उसकी लर्निंग भी उस हिसाब से डेवलप नहीं होती है। जब तक इंसान कॉग्निटिव माइंड के हिसाब से जब तक कोई बच्चा डेवलप नहीं होगा, तो ये ज़रूरी है कि उसकी जो तालीम है उस पर मनफी या मस्बत असर उसी हिसाब से रहेगा। की कंसेप्ट्स क्या है इसके? डेफिनेशन एक और है। डेवलपमेंट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्विंग फिजिकल ग्रोथ, यानी कि जो हमारी जिस्म की नशोनुमा होती है वो हाइट, वेट एंड फंक्शनल मैचुरेशन, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। उसमें क्या क्या स्किल्स आते हैं, क्या क्या एबिलिटीज़ आती है। हर एक इंसान अलग अलग फील्ड चुनता है, हर एक इंसान अलग अलग फील्ड में अपना बेस्ट देता है। कोई स्पोर्ट्समैन बनता है, कोई डांसर बनता है, कोई म्यूजिशियन बनता है। तो उसी हिसाब से ये डेवलपमेंट उसमें चलती रहती है। डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट या काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट भी इसको बोल सकते हैं हम। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट है मोटर स्किल्स एंड हेल्थ, यानी कि इंसान की जो मसल्स है वो किस हिसाब से डेवलप होते हैं, इंसान की आई साइट किस हिसाब से बढ़ती है, इंसान का चलना फिरना किस तरह से रहता है, तो इसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि इल्मी लिहाज से इंसान कितना आगे बढ़ता है, इल्मी लिहाज से इंसान कहाँ डेवलप होता है, उसकी सोच क्या होती है, क्या उसकी सोच मनफी है, क्या उसकी सोच मस्बत में वो चलता है या मनफी में चलता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इल्मी लिहाज से वो कितना डेवलप हो गया। सोशल डेवलपमेंट क्या होती है? समाज में उसका इम्पैक्ट क्या है, समाज में किस अंदाज से वो चलता है, क्या उसने अपने आप को समाज के ढांचे में डाला है, क्या समाज ने उसको अपने आप में अडेप्ट कर लिया है, तो इसको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इमोशन डेवलपमेंट भी इसी में आता है। इमोशन डेवलपमेंट कहते हैं उसके जज्बात क्या है, क्या वो कोई काम करने का जज्बा रखता है, क्या उसका जज्बा उसको अच्छाई की तरफ और धकेल रहा है कि बुराई की ओर धकेल रहा है। तो ये होता है इमोशनल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्या उसकी ज़बान कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, क्या उसकी बात करने का सलीका क्या है, उसका लहजा क्या है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर ये फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब जो मैंने आपको यहाँ पे बोली, ये इसके डायमेंशन से, और इसको हम काइंड्स भी बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके उसूल क्या है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हमेशा चलने वाली जो प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। फॉलोज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में, एक लाइन में चलता है। वेरीज इंडिविजुअली, हर एक इंसान में अलग अलग किस्म की डेवलपमेंट होती है। इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और इस पे कुछ चीज़ों का असर हमेशा रहता है। आपकी हेरिडिटी क्या है, जो आपके आबा अजदाद है उनका आप पे क्या असर है। अगर वो अच्छे हैं तो क्या आप भी अच्छे हो, अगर वो बुरे थे तो क्या आप पे भी बुरा असर पड़ेगा। इसकी रिलेशनशिप क्या डलेगा नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। दैट्स वाई कि स्कूल इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। अगर हम चाहें तो बच्चे को घर में भी पढ़ा सकते हैं, बट उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं आएंगी जो उसमें इनकलकेट होती है जब वो अपने पीयर मेट्स के साथ अपने स्कूल में रहता है। तो और भी कंसेप्ट्स आपके साथ इस पे शेयर करूँगा। तो आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप कमेंट में कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपका वेलकम करूँगा। थैंक यू सो मच।